जल संधि जो थी उसको एविडेंस पे रख दिया गया है। अभी उसके ऊपर कुछ भी हो नहीं रहा है, मगर पहले भी आपको बताया गया था कि कोई अच्छा होगा, देश को फायदा होगा। मैं आपको एक लाइन में इतना कह सकता हूं कि पानी कहीं नहीं जाएगा। बाकी बिलावल क्या कहते हैं वो उनका प्रश्न है, उनका अपना पॉलिटिक्स वहाँ करना है। इसके लिए वो कहते रहेंगे। उन्होंने तो धमकियां भी दी थी कि पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, वो भी आपने सुना होगा। तो ऐसे गिदड़ धमकियों से तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने गुरुवार को सिंधु जल संधि IWT पर भारत के रुख को फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा कि सरकार का फैसला देश के हित में है। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो की बातों को खाली धमकी बताया। पाटिल ने कहा कि भारत इस संधि पर अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तानी पब्लिक इस टाइम ये कह रही है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी नहीं खोलेगा, या तो बारिशों के मौसम में उनके वहाँ पे फ्लड आएगा, या फिर चाइना उनका पीछे से पानी बंद कर देगा। तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करता दूं, इस टाइम इंडिया जितनी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, जितनी बड़ी पावर बन चुकी है, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान चिट्ठी लिखे, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक दूसरे को चिट्ठी लिखना, जवाब देना, ये सब चलता रहता है। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। कि इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है। इंडिया ने चनाब जो रिवर है वहां पे जो जिसे आप कह रहे हैं कि जो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप के अंदर देख ही लिया होगा कि सीआर पाटिल जो कि जल मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी हमने सस्पेंड की है वो अब दोबारा से बहाल नहीं होगी। यानी कि पानी का पाकिस्तान को मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात, उन्होंने बिलावल भुट्टो का भी जिक्र करते हुए कहा है कि खून बहाएंगे या वो कर देंगे, इस तरीके की बातें जो कि आपने स्टार्टिंग में ही क्लिप में देखी भी होंगी। उन्होंने साफ साफ तौर पर कह दिया है कि इन गीदड़ भभकियों से हम नहीं डरते। अभी नाबालिग बच्चा है बिलावल भुट्टो, ठीक है, तो उनकी गीदड़ भभकियों से हम नहीं डरते। वो चाहे कितना भी जोर लगा लें, कुछ भी कर लें, अब पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। भारत के बहुत सारे एरिए ऐसे हैं जिनमें सूखा है और पानी की कमी है। हम पहले वहाँ पर पानी की पूर्ति करेंगे और उसके साथ साथ ही अब बांग्लादेश की जो गंगा ट्रीटी है वो भी रोक दी गई है पूरे तरीके से। मतलब अगले साल वो पूरी होनी है, लेकिन आगे उसे चलाने का कोई मकसद नहीं है भारत का। तो दोस्तों, इस तरीके की बात हो रही है। पाकिस्तानी मीडिया की क्या जहालत सामने निकल कर आ रही है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करिएगा। मैं थोड़ी सी अब टाइम पीछे चल जाए, पहले गजा, फिर फ़लस्तीन, उसके बाद ईरान, ठीक है, सीरिया, लाइक सारी मुस्लिम कंट्रीज। असल में बेसिकली ये जो एक प्रोफेसी चल रही है वो ये चल रही है, ये जो एक रिजीम चल रही है बेसिकली ये चल रही है कि अगर पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री होने के साथ साथ एटॉमिक पावर बन चुका है तो बाकी कोई और इस्लामिक कंट्री जो है वो एटॉमिक पावर ना बन सके। बेसिक रिजीम ये चल रही है कि हम इस्लामिक कंट्रीज़ को रोकें एटॉमिक पावर बनने से, जिसके भी यहाँ पे फ़लस्तीन के ऊपर टैक्स किए गए, गजा के ऊपर टैक्स किए और अब ईरान के ऊपर टैक्स किए, जबकि ईरान ने ये सारी एक जो स्कीम थी उसको पानी बेरा रिटेलिएट किया और बहुत बड़ा रिटेलिएट किया। देखें, बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, उनके पता नहीं क्या क्या तबाह करके रख दिया। इवन कि मैं रात को मीडिया स्क्रॉल करता वहाँ पे इसराइल की कुछ वीडियो नजर आई थी जहाँ पे पब्लिक बेसिकली कह रही थी कि अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप ईरान को कहें बस करें, हमारे तो हॉस्पिटल भी तबाह हो गए हैं। तो बेसिकली ये चीज़ नज़र आ रही है। असल में मुद्दा यहाँ पे जंग नहीं है, मुद्दा यहाँ पे ये है कि नुकसान किसका हो रहा है, नुकसान इंसानों का हो रहा है, नुकसान ह्यूमन बींग्स का हो रहा है। अब छोटे छोटे बच्चों की जाने जा रही हैं। अब देखिए, गजा के अंदर एक बड़ी वीडियो वायरल हुई थी जब इसराइल और गजा की जंग चल रही थी कि एक छोटा सा बच्चा खाने के लिए तरस रहा था। बेसिकली नुकसान किसका हो रहा है, इंसानियत का हो रहा है। बच्चे, बुजुर्ग, ठीक है, उसके बाद जवान जो यूथ है वो सारी इस चीज़ से इफेक्ट हो रही है। प्राइम मिनिस्टर्स का क्या है, वो तो अपने अपने मुल्कों में बैठे हैं और ज़्यादा मुश्किल बनती है तो स्कूल से अपना प्राइवेट जेट खोलते हैं, चले जाते हैं। असल में मुद्दा ये है कि जा रही है इंसानियत जा रही है। और जहाँ तक रही वो दानिश्वर की बातें कि जी पाकिस्तान के ऊपर हमला, देखें मैंने उसकी बात पहले की आपको कि कोई भी इस्लामिक कंट्री वो चाह रहे हैं कि एटॉमिक पावर ना बन सके। अब पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, ठीक है, पाकिस्तान एटॉमिक पावर है, तो अब वो चाहेंगे कि पाकिस्तान इससे आगे
मूव ऑन ना कर सके, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की तरफ ना जा सके, जो लाइक एक सुपर पावर की निशानी होती हैं वो चीज़ें ना हो सके। जबकि इनको इतना ही नहीं पता पाकिस्तान में आज भी वही रोने हैं रोटी कपड़ा मकान के, ठीक है। आज भी 20 to 25%, 30% आबादी रोडों पे ही सो रही है, सड़कों पे ही सो रही है, वो सैलानी वालों के खाने ही खा रही है। इनको असल में ये जानने की ज़रूरत है कि बेसिकली मैं इसराइल से कह रहा हूँ कि इनको ये जानने की ज़रूरत है कि यार आपकी जंगें जिनके साथ है उनके साथ करो। पाकिस्तान में तो आगे भूख की जंग चल रही है, पाकिस्तान में तो आगे ये हड़तालें चल रही हैं, जहाँ पे 2 टाइम की रोटी पूरी नहीं हो रही, उनके साथ हमने क्या जंग करनी है। दूसरी बात आपने की कि जी इंडस वाटर ट्रीटी, पानी का मुद्दा, देखिए ये मुद्दा सब पूरी दुनिया को पता है, जितने पढ़े लिखे लोग हैं सबको पता है कि ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू ये मुआहदा किया गया जिसके अंदर मज़ीद कई ममालिक इंक्लूड थे, ठीक है। अब इंडिया की तरफ से 2 आई थिंक दरिया पाकिस्तान आते हैं, जिसकी वर्ल्ड बैंक ने भी इजाज़त दी थी कि इंडिया पानी यूज़ कर सकता है, स्टॉक नहीं कर सकता, ठीक है। अब लोग तो ये कह रहे हैं कि इंडिया ने गलत किया, लेकिन अगर हम इसकी दूसरी लॉजिक की तरफ जाए तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया की पावर है, इंडिया का रोब है, इंडिया का टेरर है, जिसके बिहार पे उन्होंने पानी रोका, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, वो मुआहदा उन्होंने सस्पेंड करके ये पूरी दुनिया को बताया कि आज भी उनमें इतनी पावर है। बिल्कुल आपकी बात सही है कि पावर यहाँ पे नजर आती है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो पानी का मेजर कंट्रोवर्सी चल रही है ये कब तक सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि पानी एक बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की। कह लें कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए पानी इस्तेमाल किया जाता है। और स्पेशली आपने अगर हम लोगों ने ईरान इराक की इजराइल की जंग की बात की है, तो हमने ये भी बात की कि साथ में जो इजराइल है मे भी उसकी जो फौज है वो पाकिस्तान आते हुए भी दिखाई दे। तो पॉइंट इज़ दैट कि हमारे फिर जो चीफ मार्शल हैं वो क्या करने गए हुए हैं अमेरिका, वो ट्रंप के साथ कौन से मुआहदे करना है, बिकॉज ट्रंप किसी का सगा नहीं है। देखिए इस टाइम पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान की जो फील्ड मार्शल है बेसिकली आसिम मुनीर, वो डबल साइड गेम खेल रहे हैं। वो एक तरफ अमेरिका के साथ हाथ बढ़ा रहे हैं दोस्ती का, और दूसरी तरफ ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि ईरान ने जो ड्रोन जो मिसाइल चलाए, क्या उसमें पाकिस्तान की कोई कंट्रीब्यूशन फ्रंट एंड से नजर नहीं आई? ठीक है, माना पाकिस्तान का कोई भी ऑफिशियल ऑन कैमरा के नहीं बैठा, किसी ने ऑन कैमरा की स्टेटमेंट नहीं दी कि यार हम ईरान का साथ दे रहे हैं या ईरान को हम ड्रोन भेजेंगे। लेकिन पाकिस्तान ईरान की जंग में क्यों पड़ेगा? पाकिस्तान की अपनी सेफ्टी नहीं है कि अपने? देखिए मैं आपको बताता हूँ, मुस्लिम कंट्री, पहली बात आ गई, ईरान भी मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम कंट्री हमारा भाई है। ये बेसिक लॉजिक नजर आती है कि पाकिस्तान ईरान का साथ दे रहा है। पड़ेगा तो बाद की बात है ना कि इन फ्यूचर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान पड़ चुका हुआ है, बैक एंड पे पाकिस्तान की जो सारी एक ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट नजर आ रही बैक एंड पे है। असल में खेल ईरान है और खिला कौन है? पाकिस्तान है। आप देखें कि जितने मिसाइल ईरान ने दागे हैं अभी तक मारे इसराइल के ऊपर, उनमें क्या पाकिस्तान की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दी? पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन दी, लेकिन तो कहा है कि हम तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं यही पहले बात कर रहा हूँ कि इस टाइम जो हमारी जो एजेंसी है, हमारी जो आर्मी है, हमारे जो फील्ड मार्शल है, वो डबल साइड गेम खेल रहे हैं। एक तरफ ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ अपने हमसाया मुल्क, अपने मुस्लिम ब्रदर मुल्क की मदद भी कर रहे हैं मिसाइल दे के, उनको लाइक बैक एंड से मोटिवेट करें कि हाँ मरो। तो फिर हमें पीएम ऑफ इंडिया नजर आते हैं, वो तो ट्रंप को मुंह भी नहीं लगा रहे। एग्जैक्टली, मैं यही बात करने लगा था आगे कि आप देखें कि अमेरिका ने क्या रोल प्ले किया। पहले अमेरिका ने पाकिस्तान इंडिया की जंग छेड़ दी, उसके बाद अमेरिका ने सीज़फायर कराने के लिए भी में आके दखलंदाजी की, और कब की? जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया हुआ था। यानी कि यहाँ पे आप एक एस्टिमेट गए, एक लाइक ऑफिशियली आप देखें ना, तो करंटली पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया और बहुत बड़े पैमाने का किया। अभी में आके ट्रंप ने आके सीज़फायर करा दिया, तो ये ऑफिशियली पाकिस्तान की जीत कंसीडर की जा सकती है। बट द थिंग इज हियर कि अमेरिका पहली बात या ट्रंप पहली बात कौन होता है आके एक एशियन खिते के अंदर, 2 मुल्कों के अंदर जंग के ऊपर पाबंदी लगाए, सीज़फायर कराए। दूसरा पॉइंट, अगर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को आंखें दिखाई हैं, अमेरिका के साथ हाथ नहीं बढ़ा रहे, या अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप को है शटअप खोल दिया, तो मेरे ख्याल में वो एक तरफ से राइट अपने सही जगह पे है। क्यों सही जगह? पहली बात कि वो एक अमेरिकन स्टेट्स के लीडर हैं, ठीक है, वो एशियन स्टेट के लीडर नहीं है, वो एशियन खिते के अंदर रोल प्ले नहीं कर सकते, ठीक है। माना सुपर पावर है, सुपर पावर है तो क्या गुंडे हैं हमारे सर पे कोई आईजी है? नहीं है। क्या उनका असल में बिकता है असला? पाकिस्तान इंडिया जब भी छिड़ेगा, आप मुझे एक बात है, अमेरिका इसराइल का सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी किसी का भी पूछ ले, उसको पता ही नहीं होगा कि क्या अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। ये मुद्दा है कि अमेरिका का बिकता है असला। वो पहले इंडिया पाकिस्तान लड़ाता रहा, वो फिर इसराइल फ़लस्तीन लड़ाता रहा, वो इसराइल गज़ा लड़ाता रहा, वो अब इसराइल ईरान लड़ा रहा है। और आगे क्या सुनने में आएगा? जो आपने कहा, दानिशवर्द कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ भी इसराइल आएगा। मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका फिर अपना असला बेचना चाह रहा है, या पाकिस्तान से कोई
JF-17 की ट्रेड करना चाह रहा है कि जी आप ये लोकल मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो हमें भी दो। मुझे जहाँ तक लग रहा है क्योंकि आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ अमेरिका की दोस्तियाँ, उसके बाद उनके परेड डे पे जाके स्पीच आसिम मुनीर की, लाइक वहाँ पे जाके सारा कुछ बयान करना इंडो पाक वॉर के बारे में, तो ये अमेरिका